क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ा मरता है तो उसे जलाया जाता है, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो उसे दफनाया क्यों जाता है? ये सवाल आम नहीं है। ये उस माँ के सीने से निकला आह है जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा खोया हो। यह उस बाप की खामोशी है जो अपने बच्चे के नन्हे से शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर धरती को सौंप देता है। आज हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे, धर्म, संस्कृति, परंपरा, भावना और आत्मा के रहस्य को मिलाकर। सबसे पहले जानेंगे कि बच्चा क्या होता है धर्मों की दृष्टि में। हिंदू धर्म, बालक जब तक नामकरण संस्कार से नहीं गुजरा वो अभी भी ब्रह्म की अवस्था में है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जन्म से लेकर नामकरण संस्कार तक बच्चा इस संसार से जुड़ा नहीं होता, वो अभी भी ईश्वर की छाया में होता है। इस्लाम धर्म, हर बच्चा इस दुनिया में पाक और बेगुनाह आता है। इस्लाम मानता है कि बच्चा अगर मर जाए तो वो सीधा जन्नत में जाता है। न कोई कब्र में सवाल, न कोई हिसाब, बस रूह की राहत। ईसाई धर्म, बाइबल में लिखा है कि बच्चे भगवान का उपहार होते हैं, उनकी आत्मा निर्दोष होती है और स्वर्ग में जाती है। इसलिए चर्च में बच्चों के लिए विशेष प्रार्थनाएं होती है। अब जानेंगे दफनाने की परंपरा कहां कहां है। भारत के कई गांवों में अब भी यह परंपरा जीवित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, हर जगह के कुछ समुदायों में छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिब्बत में भी खासकर नवजात शिशुओं को दफनाने की परंपरा है। और सबसे आश्चर्य की बात, कुछ आदिवासी समुदायों में तो मान्यता है कि बच्चे की आत्मा को धरती की नमी चाहिए होती है ताकि वो फिर से जन्म ले सके। अब हम जानेंगे क्यों नहीं जलाया जाता। अग्नि का संस्कार कर्मों की तपिश के लिए है, लेकिन बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया। आग शरीर को खत्म करती है, लेकिन मिट्टी शरीर को समेटकर सुला देती है। कहते हैं अग्नि न्याय करती है और मिट्टी ममता देती है, इसीलिए बच्चे को माँ की तरह मिट्टी की गोद में सुला दिया जाता है। अब हम जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शरीर और भावनाएं। बच्चे का शरीर बहुत नाजुक होता है, उसके अंदर फैट और मांस का अनुपात बहुत अलग होता है। जलाने से वो तेजी से नष्ट हो जाता है, जो कई परिवारों को अमानवीय लगता है। साइकोलॉजिकल रूप से भी माँ बाप के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चे को जलते हुए देखे। दफनाना एक धीमा और सम्मानजनक तरीका लगता है, जहाँ परिवार को थोड़ा मानसिक सुकून मिलता है। माँ बाप की पीड़ा और रिवाजों के पीछे छिपा प्यार। बच्चे के मरने के बाद घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ माताएं अपने बच्चे की मिट्टी की कब्र के पास रोज जाती है, कुछ वहाँ फूल लगाती है, कुछ वहाँ दीपक जलाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर उनका बच्चा सपनों की तरह सो रहा होता है। आत्मा की यात्रा कब्र से पुनर्जन्म तक। कहते हैं आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन भावनाएं साथ ले जाती है। कई परंपराओं में माना जाता है कि बच्चा जल्दी इस दुनिया को छोड़ता है क्योंकि उसकी आत्मा कोई अधूरा काम पूरा करने आई थी और अब वो फिर लौटेगी। कुछ लोग बच्चों की कब्रों के पास जाकर पुनर्जन्म की प्रार्थना करते हैं। ओ परमात्मा, इसे फिर से भेज, लेकिन इस बार पूरी उम्र देना। दफनाने का संदेश, मृत्यु से आगे भी जीवन है। दफनाना सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये एक संदेश है कि जीवन का अंत नहीं हुआ है। ये शुरुआत है एक नई यात्रा की। धरती के अंदर एक बीज बोया गया है, जो कभी न कभी फिर से खिलेगा, किसी और रूप में, किसी और माँ की कोख में। अब एक भावुक विदाई। हम अपने बच्चों को नहीं खोते, हम उन्हें सिर्फ एक और दुनिया के लिए भेजते हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई बच्चा जमीन के नीचे दफनाया गया है, तो समझ लीजिए वो अंधेरे में नहीं गया है, बल्कि वो धरती माता की गोद में चैन से सो रहा है। द डिवाइन के दर्शकों से एक संदेश। अगर आपने कभी इस दर्द को महसूस किया है या किसी को इस तकलीफ से गुजरते देखा है, तो इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि के रूप में शेयर करें। कमेंट में ओम शांति लिखें और बताएं क्या आपको आज ये बात दिल से छू गई।